हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। ये एक रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन रमाज स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। जो रमा का स्कोर था वो 1/12 था टोटल स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि कंबाइंड टुगेदर। तो अगर रमा के स्कोर को मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर, मोहन के स्कोर को स्मॉल एम और अंजलि के स्कोर को मैं स्मॉल एम मान लेता हूँ, तो रमा के स्कोर क्या दे रखा है 1/12 ऑफ सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि, 1/12 ऑफ एम प्लस ए। ये अपने को फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। उसके बाद क्या कि मैंने आफ्टर रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6। रिव्यू के बाद सबका स्कोर क्या हो गया R+6, M+6 और A+6। रिव्यू के बाद सभी का स्कोर 6 मार्क्स से इंक्रीज हो गया। द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा। अब देखो इसका सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पहले रमा था, फिर मोहन था, फिर अंजलि, और यहाँ पर पहले अंजलि कर दिया, फिर मोहन कर दिया, फिर रमा कर दिया। इनका रेशियो क्या गिवन है, मैं अंजलि के नीचे लिखूंगा 11, दैट इज 11 यहाँ आ गया, और मोहन के नीचे लिखूंगा 10 और रमा के नीचे लिखूंगा 3। तो इनका रेशियो क्या हो गया 3:10:11 हो गया रिवीजन के बाद। रिवीजन के बाद सभी के मार्क्स क्या हो गए 6 से इंक्रीज हो गए और उनका रेशियो ये हो गया। देन अंजलिज स्कोर एक्सीडेड रमाज स्कोर। आपको बताना है अंजलि का स्कोर रमा के स्कोर से कितना ज्यादा। आप पहले ले लो, रिवाइज होने से पहले ले लो A-R, या रिवाइज होने के बाद भी लोगे तो बात वही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा A+6 R+6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अगेन A-R आ जाएगा। तो आपको बेसिकली वैल्यू किसकी बतानी है, A-R का जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, रेशियो की नॉलेज से हमें पता है अगर R+6:M+6:A+6, अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन है 3:10:11, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ R+6 की वैल्यू किसके बराबर होगी 3 के। कोई कॉमन फैक्टर के होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। रेशियो निकालने के लिए मैंने कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास फाइनल रेशियो आ गया। तो R+6 की वैल्यू 3K होगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं रेशियो के नॉलेज से। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, R की वैल्यू क्या होगी 3K-6 होगा। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं M की वैल्यू क्या होगी 10K-6 और A की वैल्यू क्या होगी 11K-6। तो हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है, अगर आप देखोगे आपको वैल्यू निकालनी है A-R की। तो A मुझे K के टर्म्स में पता है, R मुझे K के टर्म्स में पता है। तो अगर मुझे कोई K की वैल्यू पता दे तो मेरे पास A-R आ जाएगा। A-R की वैल्यू होगी क्या, A क्या है 11K-6 माइनस R क्या है अपने पास 3K-6, तो माइनस और माइनस प्लस ये हो गया। तो अपना फाइनल आंसर विल बी 8K। तो अगर मुझे कोई K की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास A-R आ जाएगा और उससे वो ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो K की वैल्यू कहाँ से आएगी, K की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हमें जो फर्स्ट रिलेशन गिवन था R=1/12 M+A, यहाँ पर R, M और A की वैल्यू K के टर्म्स में पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो R की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 3K-6 1/12 ऑफ, M की वैल्यू पुट कर दिया मैंने 10K-6 प्लस 11K-6, ये वैल्यू पुट कर दिया। 12 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, 36K-72 10K और 11K क्या हो गया 21K-12। 21K को मैं लेफ्ट हैंड साइड है 36K-21K, तो क्या हो गया 15K, और 72 - 12 क्या हो गया 60। तो K की वैल्यू क्या हो गई 15 4 जा 60, तो K की वैल्यू 4 आ गया मेरे पास। तो जो फर्स्ट रिलेशन गिवन था कि जो रमा का स्कोर था 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि, उससे मेरे पास K की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरा फाइनल आंसर मुझे पता है क्या है 8K, 8 × 4, तो आंसर विल बी 8 × 4 दैट इज 32। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 32 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक से आप इस टाइप के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक दो चीजों का ध्यान रखना था। एक तो आपको ये ध्यान रखना था इन्होंने क्या किया था, पहले जो गिवन था रमा का स्कोर दे रखा था 1/12 ऑफ मोहन और अंजलि के कंबाइंड स्कोर के, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था, उससे ये एक्सप्रेशन आ गया था मेरे पास।
दूसरा इन्होंने क्या किया था, सभी का स्कोर 6 से इंक्रीज हो गया, तो बाद में ये अपने पास आ गया R+6, M+6, A+6। उसके बाद देखा था रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा वर इन द रेशियो 11:10:3। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, एक तो इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया था, पहले रमा स्टार्टिंग में थे, अब क्या कर दिया, अंजलि को स्टार्टिंग में कर दिया, तो वो रेशियो का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो R+6, M+6 और A+6 इसका रेशियो क्या हो गया, मैं A के नीचे लिखूंगा 11 और M के नीचे लिखूंगा 10 और R के नीचे लिखूंगा 3। तो मेरे पास आ गया R+6 M+6 A+6 3:10:11 आ गया। तो कभी भी तीन नंबर से उनका रेशियो 3:10:11 है, तो नंबर्स को हम क्या मान सकते हैं, 3 के, 10 के, 11 के मान सकते हैं। कोई कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो गया होगा, तो मेरे पास रेशियो आ गया। तो उससे मेरे पास R, M और A के टर्म्स में आ गया, तो उस के इसकी वैल्यू के टर्म्स में आ गई, तो उसको मैंने फर्स्ट जो R=1/12 M+A था इसमें पुट कर दिया था, तो के की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई थी। और फाइनली मुझे अंजलि का स्कोर रमा से कितना ज्यादा है ये फाइंड आउट करना था, A-R, तो ये 8 की आती है इसकी वैल्यू, तो के की वैल्यू 4 थी, तो 8 × 4 32 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, सो दैट मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में आपके साथ कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट के सारे क्वेश्चन 1 by 1 डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।